हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये 2026 की हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करूँगा कि आप लोग पूरे साल स्वस्थ रहें और आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो पाए। तो जैसा कि लास्ट 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ड्रीम लाइनर स्केलर AI लैब्स का। उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पर कैसे काम करना है आपको बताया था, कितना पेमेंट मिलेगा ये बताया था आप लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को डाउट ये था कि भाई आपका जो पेमेंट है वो नहीं आया, फिर भी आपने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो भाई बात ऐसी है कि मैं ये प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ विदाउट पेमेंट कन्फर्मेशन के, क्योंकि मान लो अगर मैं पेमेंट कन्फर्मेशन का वेट करने लगूँ तो जैसे कि स्केलर AI लैब्स का मैंने बताया था आप लोगों को, उसका पेमेंट मुझे 2 वीक बाद पता चला था, यानी कि 2 वीक बाद मिला था उसका पेमेंट। बट उस टाइम तक वो प्लेटफॉर्म काफ़ी लोगों तक पहुंच चुका था। और मैं आप लोगों को इसलिए जल्दी बताता हूं क्योंकि ज़्यादा लोगों तक वो प्लेटफॉर्म ना पहुंचे, आप लोगों की इनिशियली कमाई स्टार्ट हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिक कम होते रहेंगे। इसलिए मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूं, क्योंकि पेमेंट तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता है बाई चांस तो अपना कुछ ज़्यादा जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट आ जाता है तो अपने लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेम ड्रीम लाइनर स्केलर AI लैब्स के ऊपर कि आपको काम कैसे करना है। कल रात को एक मैसेज आया था जहां पर 12 प्रोजेक्ट्स लाइव किए गए थे स्केलर AI लैब्स के प्लेटफॉर्म पे, ड्रीम लाइनर के प्लेटफॉर्म पे। और जैसे ही मुझे मैसेज मिला था मैंने आप लोगों को इंस्टेंटली शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इमीडिएट अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल रहता है या आपको डाउट कुछ होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर उसका पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। बाकी बात रही इस प्लेटफॉर्म की, ड्रीम लाइनर स्केलर AI लैब्स की, तो कल की डेट में यहाँ पर 12 प्रोजेक्ट्स लाइव किए गए हैं। मैंने पूरी रात यहाँ पर काम किया है और लगभग मुझे 2000 के आसपास यहाँ पर कुछ अर्निंग हुई है। 2000 तो नहीं, लगभग 400 रुपये जो थे वो मैंने लास्ट टाइम में अर्न किए थे, 480 रुपीज़ समथिंग, या फिर हाँ 480 रुपीज़ समथिंग मैंने अर्न किए थे लास्ट टाइम। और कल की डेट में मैंने लगभग 7 8 या 9 घंटे काम किए होंगे। तो कंटिन्यूसली काम नहीं किया वो मैं मानता हूँ, लेकिन जितना ही मैंने काम किया उसका मुझे लगभग 300 के आसपास मुझे कुछ समथिंग इतनी अर्निंग हुई थी रात भर में। बाकी अभी भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं और आप लोगों को इंस्टेंटली मैं बता देता हूँ टेलीग्राम के थ्रू। यहाँ पर जॉब्स आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पे टास्क आ चुके हैं, तो आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने रात भर में 600 700 तक की अर्निंग की है कि आप लोगों को स्केलर AI लैब्स पे काम कैसे करना है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ साथ के साथ कि आप लोगों को जो टास्क मिलते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता दूँ कि काफ़ी तरीके के अलग अलग टास्क होते हैं, बट मेन फोकस आपका क्या होगा कि जो भी टास्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको फॉलो करना होगा। आप जैसे ही टास्क को ओपन करेंगे, इन्वायरमेंट ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को एक अलग इंटरफेस दिखेगा हर प्रोजेक्ट में। आप लोगों को इंटरफेस समझना होगा, खुद से ही हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने होंगे और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पढ़ के आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे आप लोगों को आइडिया लगता जाएगा। और उसी प्रोजेक्ट में अगर आपको और टास्क भी लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने रात में कुछ टास्क ऐसे भी थे जो मैंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर दिया था पूरा, जिसका एक टास्क का कंप्लीट करने पे हमको 80 रुपीज़ मिलता है। और अगर एक टास्क हम रिजेक्ट करते हैं तो 60 रुपीज़ मिलता था। बट अब जो है 60 रुपीज़ से कम करके वो 20 रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कि आपका टास्क अगर अप्रूव होता है तो आपको 80 रुपीज़ मिलेंगे, अदरवाइज आपका अगर टास्क रिजेक्ट करते हैं आप और वो रिजेक्शन भी अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको 20 रुपीज़ मिलेंगे। बाकी मान लो आपने कोई भी टास्क ओपन किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट करने के बाद जो आपका रिजेक्शन रीज़न था अगर वो वैलिड नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका रिजेक्शन रीज़न वैलिड है तो आपको 20 रुपीज़ मिलेंगे। तो काम कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को अपनी लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल पता लग जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं मेरी अर्निंग्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 320 रुपीज़ प्लस 300 पेंडिंग वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैंने अभी 1-2 टास्क किए थे जिसमें से एक मैंने रिजेक्ट किया था और एक मैंने कंफर्म किया था, एक यानी अप्रूव हो गया था। तो लास्ट टाइम मुझे जो पेमेंट मिला था वो 480 रुपये का मिला था और अभी मैंने एक टास्क अप्रूव किया और एक टास्क पेंडिंग में डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया था यानी। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, टोटल अभी 6 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में आके गेट व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद गेट टास्क पे क्लिक करना है। जब टास्क नहीं रहते तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप हो जाता है, नो मोर टास्क अवेलेबल। तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में आके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वैसे ही गेट टास्क पे क्लिक कर देना है। गेट टास्क पे क्लिक करने के बाद आपको टास्क मिल जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट में टास्क अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए टास्क मिल चुका है हमें। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, टास्क इस वाले यहाँ पर आपको रिव्यू टास्क का एक बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप इस पेज पर आ जाएँगे, सबसे पहले यहाँ आपको एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देना है। इस बटन पे प्रेस करने के बाद आपको जब तक वो स्टार्ट हो रहा है, वो टाइम लेगा थोड़ा-सा स्टार्ट होने में, तब तक आप यहाँ पर टास्क डिटेल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया है, ओपन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये तीनों चेक बॉक्स को टिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर 10 सेकंड का टाइमर होता है, इसके बाद आप यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। अब यहाँ पर ओपन सेव टू, हर बार एनवायरनमेंट का नाम अलग होता है बट प्रोसेस सेम होता है। अब यहाँ पर देखिए जब तक आपको थोड़ा-सा यूआई दिखने में टाइम लगता है, थोड़ा-सा लोड होता है, लगभग 10-15 सेकंड का यहाँ पर डिले होता है। अब यहाँ पर देखिए लोड हो चुका है हमारा यूआई, हमारे एनवायरनमेंट का जो भी हमें टास्क में मिला है। अब यहाँ पर हम बैक जाएँगे, यहाँ पर टास्क इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको जो भी पढ़ना होगा, मतलब जो भी यहाँ पर टास्क इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, सबसे पहले देखिए क्रिएट एन इंस्टॉल्ड बेस विद डिस्क्रिप्शन अमेरिकन एयरलाइंस एक्सेसरी गियरबॉक्स इन एक्सचेंजेबल समर 2026। तो यहाँ पर एक इंस्टॉल्ड बेस बनाना है, डिस्क्रिप्शन जिसका है अमेरिकन एयरलाइंस से। तो यहाँ पर हम पहले इसको कॉपी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है तो आप देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम अपने इन्वायरमेंट में आएंगे। अब यहाँ पर क्रिएट एंड इंस्टॉल्ड बेस का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर इंस्टॉल्ड बेस डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें आगे का टास्क इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे लिंक टू अकाउंट अमेरिकन एयरलाइंस, तो यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस को कॉपी करना है और अकाउंट में पेस्ट करना है। फिर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है अमेरिकन एयरलाइंस को। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट है क्लिक कॉल, कॉन्टैक्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सेव कर देना है इसको। तो अपना जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इन वारंटीज क्रिएट अ वारंटी नेम्ड अमेरिकन एयरलाइन। तो पहले मैं आपको इवैल्यूएट टास्क पे क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट है, क्योंकि अभी हमने एक ही किया है। इसके बाद देखिए इन वारंटीज क्रिएट अ वारंटी नेम्ड अमेरिकन एयरलाइन एक्सेसरी गियरबॉक्स कवरेज 18M समर 2026। इसको कॉपी करने के बाद क्रिएट वारंटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आगे है विद स्टेटस एक्टिव ड्यूरेशन 18 मंथ। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन वाला पूरा कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी दी गई है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। स्टेटस एक्टिव है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अपना ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा इवैल्यूएट टास्क पे क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप्स कंप्लीटेड है, बाकी अभी आगे भी करेंगे हम। तो इन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स रजिस्टर एक्सेसरी गियरबॉक्स, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है, प्रोडक्ट का नाम। फिर यहाँ पर सीरियल आईडी है एक, इस सीरियल आईडी को कॉपी करेंगे और वापस यहाँ पे सीरियल आईडी में आने के बाद पेस्ट कर देंगे। कस्टमर अकाउंट ही है, डिस्क्रिप्शन अपना ये है एक्सेसरीज गियरबॉक्स से लेकर 2026 तक, इसको कॉपी कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्शन दिखा है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ अच्छे से लिखा होता है। स्टेटस देखिए अंडर वारंटी है और रेफरेंस डेट है 10 मई 2026। तो यहाँ पर स्टेटस तो कुछ है नहीं, वारंटी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर अंडर वारंटी करने का। तो रेफरेंस डेट हम देख लेते हैं, 10 मई 2026 है। रेफरेंस डेट मतलब परचेज डेट ही होता है, जब से आपने स्टार्ट किया है परचेज करना या फिर जब से आपकी वारंटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर 10 मई 2026 हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड लिंक टू अकाउंट अमेरिकन एयरलाइंस। तो यहाँ पर इसको लिंक कर देना है अमेरिकन एयरलाइंस से। तो यहाँ पर अकाउंट आ रहा है, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर है विद किरक हॉल कॉन्टैक्ट, तो इसको किरक हॉल को कॉपी करने के बाद कॉन्टैक्ट में किरक हॉल पेस्ट कर देंगे। ड्रॉप डाउन से इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर है अटैच द वारंटी अमेरिकन एयरलाइंस 18M समर 2026। तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है विद वारंटी फ्रॉम 10 मई 2026 टू 11 नवंबर 2027। तो यहाँ पर इसको पहले वारंटी को पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप पेस्ट करेंगे फिर आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पर परचेज डेट सेट कर चुके हैं हम, वारंटी स्टार्ट डेट भी सेम ही है 10 मई 2026। तो यहाँ पर 10 मई 2026 हमने सेट किया। उसके बाद जो वारंटी एंड है वो अपनी है 10 नवंबर 2027 को। तो यहाँ पर वारंटी एंड डेट में 10 नवंबर 2027 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर 27 आना है, यहाँ पर 2027 नवंबर 10 नवंबर 2027 हो गया अपना। उसके बाद है देन रजिस्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक पंप, तो वो अलग टास्क है, इसको पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है देन रजिस्टर इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पंप, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। फिर वापस आना है अपने इन्वायरमेंट में। यहाँ पर मैंने टास्क चेक किया था बट फेल हो रहा था, वो फेच नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर पहले इसको प्रोडक्ट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सीरियल यहाँ पर करना है आपको कॉपी सीरियल आईडी को, और सीरियल आईडी को भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन इसका, तो डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है हमें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर देना है। फिर स्टेटस अंडर वारंटी, रेफरेंस डेट है 15 मई 2026। तो रेफरेंस डेट पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, परचेज डेट यानी 15 मई 2026। तो यहाँ हमने 15 मई सेलेक्ट कर लिया, 15 मई 2026। उसके बाद यहाँ पर है लिंक टू सेम अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट अटैच द सेम वारंटी विद वारंटी डेट फ्रॉम। तो यहाँ पर सेम अकाउंट और सेम कॉन्टैक्ट को ही हमें लिंक करना है। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे पहले, तो यहाँ पर वारंटी स्टार्ट डेट कर देते हैं 15 मई 2026। तो 15 मई 2026 कर दिया। उसके बाद वारंटी एंड डेट है 15 नवंबर 2027। वारंटी एंड डेट 15 नवंबर, तो 2027 पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर नवंबर, और अब यहाँ पर 15 तारीख, 15 नवंबर 2027 कंप्लीट हो गया अपना ये। फिर यहाँ पर है रेफरेंस डेट तो हमने डाल दिया। अब लिंक टू सेम अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, तो पहले अकाउंट है अमेरिकन एयरलाइंस, इसको कॉपी कर लेंगे। जो लास्ट प्रोडक्ट में हमने लिंक किया था उन्होंने बोला कि वही सेम हमें यहाँ पर भी लिंक करना है। तो कॉन्टैक्ट हमने लिंक कर दिया, उसके बाद अकाउंट लिंक कर दिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिंक करेंगे क्लिक हॉल। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाल देंगे हम क्लिक हॉल, इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर वारंटी भी डालनी है हमें। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको इवैल्यूएट टास्क पे क्लिक किया है एक बार, अब चेक कर लेते हैं इवैल्यूएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे फेल्ड टू फेच आ रहा है। जब भी ऐसा आए तो आपको यहाँ पर टास्क को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप इसको एक दो बार ट्राई कर लीजिए वैसे तो, अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर टास्क को रिजेक्ट कर देना है, मार्क एज रिजेक्टेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इवैल्यूएट टास्क मैं कर रहा हूँ बट यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फेल्ड टू फेच आ गया। तो यहाँ पर बार बार ये फेल हो रहा है, फेल टू फेच, तो इसको हम यहाँ पर
टिक कर देते हैं इशू इन एनवायरनमेंट, यानी इशू इन सेप वीटो। तो मार्क एज रिजेक्टेड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर कमेंट कर देना है जो भी आपका इशू फेस कर रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क इट सेज फेल्ड टू फेच। तो जो भी आपका रीज़न है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना रीज़न लिख दिया, उसके बाद ऊपर मैंने टिक कर दिया है, फिर यहाँ पर कंफर्म रिजेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने कंफर्म रिजेक्शन पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद बैक टू प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और एक नया टास्क हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, गेट टास्क पे क्लिक करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनेट इशू वगैरह आ रहा था, मैंने चेक किया, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मैंने लास्ट वाले को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर रिव्यू टास्क पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको दोबारा से टास्क इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है अपने वो यहाँ पर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 स्टेप्स इस वाले टास्क में भी हमें मिले हैं। थोड़ा सा वेट कर लेना होगा आपको, जब तक कि एनवायरनमेंट नहीं ओपन होता है तब तक आप टास्क इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आ गया है एनवायरनमेंट को, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे राइट साइड में ओपन सेप वी2 एंड रिव्यू टास्क वाले बटन पे। उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट रहता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन सेप वी2 पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वाला जो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करूंगा। क्रिएट एंड इंस्टॉल्ड बेस विद डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड बेस यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके क्रिएट इंस्टॉल्ड बेस पे क्लिक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया मैंने, फिर यहाँ पर अकाउंट है स्पिरिट एयरलाइंस, इसको कॉपी करके यहाँ अकाउंट में पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट है कैरोलिन कैस्ट्रो, इसको कॉपी किया यहाँ और इसको ही पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पर इसको इन वारंटी जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं जब तक और इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वारंटी क्रिएट करनी है, क्रिएट वारंटी पे क्लिक किया, नेम यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, फिर ड्यूरेशन यहाँ पर है 24 मंथ्स एपीयू जनरेटर कवरेज, तो यहाँ पर इसको ही पेस्ट कर दिया मैंने। फिर एक्सटर्नल आईडी है यहाँ पर, एक्सटर्नल आईडी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी पेस्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट रजिस्टर एंड एपीयू जनरेटर, अब रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट पेस्ट कर देना है, इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर है सीरियल आईडी, इस सीरियल आईडी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। फिर है लिंक टू अकाउंट, डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर एपीयू जनरेटर का, तो ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है सेट द परचेज रेफरेंस डेट टू, यहाँ पर है लिंक पहले कर देते हैं स्पिरिट एयरलाइंस अकाउंट में, इसको लिंक कर दिया, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉन्टैक्ट है कैरोलिन कैस्ट्रो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी पेस्ट कर देंगे और इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज डेट है 10 सितंबर 2026, तो यहाँ पर 10 सितंबर 2026 हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अटैच द कवरेज वारंटी, यहाँ पर इसको पहले कर देते हैं, वारंटी पेस्ट करेंगे, उसके बाद ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वारंटी स्टार्ट डेट है 10 नवंबर 2026, 10 सितंबर 2026 है सॉरी, तो यहाँ पर 10 सितंबर 2026 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड वारंटी डेट है 10 सितंबर 2028, 2 साल की वारंटी थी यहाँ पर, 24 मंथ की, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब है रैप अप बाय अ सेकंड एपीयू जनरेटर, एक और यहाँ पर सेम हमें बनाना है। क्रिएट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट डाल दिया, एपीयू जनरेटर सेलेक्ट किया, फिर सीरियल आईडी यहाँ पर है सेम, नहीं सीरियल आईडी अलग है, यहाँ पर सीरियल आईडी को कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अकाउंट सेम है और कॉन्टैक्ट सेम है, पहले डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया हमने। फिर यहाँ पे है स्पिरिट एयरलाइंस अकाउंट, इसको कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर सेम अकाउंट और सेम कॉन्टैक्ट लिखा है तो हमें वही यहाँ पर कनेक्ट करना है, कैरोलिन कैस्ट्रो कॉन्टैक्ट, इसको हम यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें कवरेज देनी है वारंटी 24 मंथ्स की, इसको कॉपी करने के बाद एक मिनट, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे वारंटी में और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अब सब कुछ हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर 24 सितंबर 2026 है, पहले वारंटी स्टार्ट डेट है, यहाँ पर वारंटी स्टार्ट डेट अलग है इसकी, 24 सितंबर 2026 और परचेज डेट भी यहाँ पर 24 सितंबर 2026, वारंटी एंड डेट है 24 नवंबर 2028, 24 सितंबर 2028। अब यहाँ पर हमने सब कुछ फिल कर दिया, अब इसको सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक कर लेना है सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया, इवैल्यूएट टास्क पे क्लिक करते हैं। इवैल्यूएट टास्क पे जब तक देखेंगे आप यहाँ पर सब कुछ पास हो चुका है अपना, फाइनल इवैल्यूएशन टास्क पास्ड, तो मार्क एज रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे दिस टास्क हैज़ बीन ऑलरेडी रिव्यूड, तो यहाँ पर अपना ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, बैक टू प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। और अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ। तो अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 400 रुपये हो चुका है, स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था 320 रुपये था, यानी एक टास्क मेरा अप्रूव हो गया और मुझे 80 रुपये उसके मिल गए। तो इसी तरीके से आपको बाकी टास्क भी कंप्लीट करने हैं, मैं ज़्यादा टास्क यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको, मैंने आपको दोनों टास्क दिखा दिया। अगर कोई आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू आ रहा है तो, और अगर आप अप्रूव करते हैं तो आपको 80 रुपये मिल जाएंगे। रिजेक्ट वालों को अब सिर्फ 20 रुपये ही यहाँ पर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर देखिए मैं गेट टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ बट कोई टास्क मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने आप लोगों को पूरा टास्क करके दिखा दिया कैसे टास्क किया जाता है। मैं ज़्यादा टास्क यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को काफ़ी वीडियो लंबी मिलेगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बात का। बट आपका मेन बेसिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को जो भी टास्क करना है, पहले आपको टास्क गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, टास्क स्टेप्स पढ़ लेने हैं।
सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। कुछ में बोल देंगे कि टिकट्स चेंज करने हैं, कुछ में आप लोगों को टिकट अपडेट करना होगा, स्टेटस अपडेट करना होगा, कुछ में आपको मैक्रो बनाने होंगे, कुछ में आपको ऑटोमेशन बनाना है। इसी तरीके के टास्क यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, जिससे आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं अभी के लिए। अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप काम कर लो, और अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को मैं इमीडिएट अपडेट देता रहता हूँ, और जो गिव अवे किया था हम लोगों ने, उसका प्राइस आपको 2 वीक्स के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.